सर्वप्रथम हम सभी गणमान्य अतिथियों से क्षमा चाहेंगे। इस तरह की टेक्निकल इश्यू की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। सारा टेस्टिंग की जा चुकी थी, उसके बाद में प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम पिछले 5 से 6 सालों से इंटरनली काम कर रही थी और बहुत ही सिलेक्टेड हॉस्पिटल के साथ में हमने अपना कार्यकाल की शुरुआत करी थी। मित्रों, पिछले साल भर के अंदर में हमारी जो कंपनी है वो पूरे भारत वर्ष में 200 से ज्यादा हॉस्पिटल के साथ में एग्रीमेंट साइन करा चुकी है और आगे आने वाले सालों में एक बहुत लंबा लकीर खींच के हम लोग चले वाले हैं। लेकिन मैं अकेला ये कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सभी गण्यमान्य अतिथियों का, आप सभी हमारे मित्रों का, दोस्तों का, पार्टनरों का दिल से हमें इसमें सहयोग चाहिए और सिर्फ दिल से ही नहीं, तन मन और धन से भी चाहिए। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मैं अपने बड़े भाई उमा शंकर शुक्ला जी का, बचन झा जी का और कई मेरे गण्यमान्य अतिथिगण राम गुप्ता जी भी शामिल हो चुके, पिनाकी चटर्जी जी बेंगलोर से शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अपना प्रेजेंटेशन का संक्षिप्त शुरुआत करूंगा और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे लाएंगे। दोस्तों, आज के दिन में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पूरे भारतवर्ष में 200 से ज्यादा हॉस्पिटल के साथ में हम लोग अभी जुड़ के काम को कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल आपका प्रीफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क की परसेंटेज ज्यादा है। प्रीफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क का मतलब है कि वहां पे आपकी सभी इंश्योरेंस कंपनी की, सभी तरह की कैश की और सभी तरह की बीमारी की ट्रीटमेंट करने की सुविधा है। उसको हमने प्रीफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क में लाया है। दोस्तों, आप लोगों से आज के कार्यक्रम के समाप्ति के समय हम आपसे सुझाव भी चाहेंगे और उस सुझाव के ऊपर हम आपसे उसको क्या मापदंड अपनाया जाए उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और पूरे दिल से और अंतर आत्मा को आपके सामने प्रकट करते हुए करूंगा और पूरे इस विश्वास के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन और अपनी बात आपके सामने दूंगा कि मैंने जो भी बात कहा है या कहूंगा आपको वो 100% फैक्ट के ऊपर आधारित होगा। कोई भी बनावटी बातें नहीं होगी और जो भी काम और जो भी बिजनेस और जो भी कारोबार हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, हम सारे प्रोडक्ट को, सारी लाइन को, सारे बिजनेस को, सारे बिजनेस मॉडल को नंबर 1 की दृष्टिकोण से ही करेंगे। इसमें कोई भी मैनिपुलेटेड ना तो बात करेंगे, ना तो मैनिपुलेटेड कोई काम करने वाले हैं। इसमें हम आप सभी दोस्तों का उसी तरह खुले मन से, जैसा मैं विचार रखता हूं उसी खुले मन से हम आपसे सुझाव भी चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं और उसके लिए मुझे आप अपना डेस्कटॉप शेयर करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलो इससे, ठीक है? पर आपका मुंह इसमें दिख रहा है, आप बोल सकते हो। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, स्क्रीन वगैरह सब इसमें प्रेजेंट कर लो। स्पीकर ऑन है। अबू नसीर भाई कलकत्ता से जुड़ चुके हैं। दादा नमस्कार। दादा, आपकी वॉइस ब्रेक है, आपकी वॉइस बंद किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी दोस्तों को? जी, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले थैंक यू झा सर। सबसे पहले मैं आपको अपने वेबसाइट के ऊपर विजिट कराना चाहूंगा और वहां पे किस तरह से हम लोग अपने काम को अंजाम दे सकते हैं उसका मैं एक नजरिया आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सर आपका वेबसाइट है hospitalwala.com, जो कुछ इस तरह से आप जब स्क्रीन ओपन करेंगे, जब लॉगिन करेंगे www.hospitalwala.com, तो इस तरह से आपका स्क्रीन सामने आ जाएगा। स्क्रीन पे सबसे ऊपर आपको लिखा आएगा न्यू दिल्ली। आपका जो हमारा एक मोबाइल नंबर ऑफिस का जो डेडिकेटेड नंबर है वो दिया हुआ है। उसके बाद में हमारा इन्फो
का जो हमारा ईमेल आईडी है, जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, वो दिया है। मुख्य रूप से आपको वेबसाइट पे विजिट करने के बाद में ये सारे हॉस्पिटल, ये सभी नेटवर्क और टोटल हम लोगों ने कितने लाइव को अब तक टच कर चुके हैं अपने कार्यकाल में, तो 33,859 नंबर ऑफ लाइफ को, नंबर ऑफ पेशेंट को, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर को आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे चुके हैं। 12 साल से ज्यादा हमने इस इंडस्ट्री में, खासतौर पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम करने का हमारी टीम अनुभव रखती है और 40 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में, 40 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसमें गायनी और हार्ट केयर को हम एक डिपार्टमेंट अलग अलग दो मान लेते हैं, तो इस तरह से 40 प्रमुख डिपार्टमेंट में हमारा काम करने का स्कोप रहता है। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है जो हमारे प्रीफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क में है, वहां पे 310 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, आपको अपने वेब पोर्टल पे आप कभी भी विजिट करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका समय जाया नहीं करूंगा। दोस्तों, हमारा प्रेजेंस किस किस शहर में है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जिन मित्रों को हमारे बारे में कुछ समझना है वो अबाउट अस में जाके देख सकते हैं। वहां पे दोस्तों बेसिक जानकारी हमारे कंपनी और ग्रुप के बारे में आपको मिल जाएगी मित्रों। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो किस किस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा डिपार्टमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और गैलरी में जो हमारे पुराने हॉस्पिटल जो इन फाइनल थे, उन सभी हॉस्पिटल का नाम, फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आपके आशीर्वाद और सहयोग से हम इसको 10 गुना से 100 गुना तक लाने वाले हैं। दोस्तों अपनी सर्विसेज में देखेंगे तो हम किस किस डिपार्टमेंट की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग मिल करके, वो यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और हमसे और हमारे टीम से कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे हमें पूछ करके, मेल करके आप पूछ सकते हैं या कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल हमने टूल दिया हुआ है, मेक ए अपॉइंटमेंट पे। मेक ए अपॉइंटमेंट पे जैसे ही आप में से कोई भी मित्र किसी भी सिटी से आप पेशेंट रेफर करना चाहते हैं, तो अभी ये आपका ऑप्शन आपके वेब पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, जहां पे मेक एन अपॉइंटमेंट पे आप जाएंगे और जाने के बाद में वहां पे कुछ प्रमुख डिटेल्स डालने होंगे आपको, जिसमें आपके पेशेंट का पूरा नाम, उनका जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। जो डिटेल्स आपके पास नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एड्रेस है तो आप एड्रेस डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तभी भी बुक अपॉइंटमेंट हो जाएगा, डाल देंगे तभी भी हो जाएगा। दोस्तों, आप पेशेंट के बारे में कोई जानकारी या कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिखाना है ये आप लिख देंगे। और कमेंट्स में अगर कुछ और एडिशनल जानकारी आप देना चाहते हैं तो जैसे ही दे देंगे बुक या अपॉइंटमेंट पे, ऑफिस टाइम में जैसे ही आप बुक या अपॉइंटमेंट करेंगे, एक मैसेज हमारे सेल्स टीम को चला जाएगा और हमारे सेल्स टीम आपसे उसी समय संपर्क करके विस्तार पूर्वक बात कर लेगा। और बात करके जो भी सुविधा और जो भी सेवाएं हो सकती है हमारे टीम के द्वारा आपको पेशेंट भेजने से पहले की जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वेबसाइट पे कुछ और चीजें जो आगे अपडेट होने वाली है, उसमें आपको ये आएगी कि जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे आएंगे, आपको एक नीचे कॉलम और मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपने पेशेंट का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, वहां पे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। चाहे वो जेपीजी फाइल में डाउनलोड कर लें, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लें, वर्ड की फाइल हो या किसी भी फॉर्मेट में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट के बारे में जानकारी आ गई। दूसरी जानकारी दोस्तों, आज के दिन में जो हमारा हॉस्पिटल नेटवर्क है, हॉस्पिटल नेटवर्क में मैं एक बार आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। जो मित्र इस हमारे
नेटवर्क लिस्ट को पहली बार देख रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि इस नेटवर्क को हमने स्टेट वाइज कर दिया है। सबसे पहले हम लोग दिल्ली और एनसीआर से हैं, तो हमने दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल को प्राथमिकता देते हुए सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा है। और इसमें दोस्तों हमने एक और पॉइंट डाल दिया है जो आप गौर करेंगे कि आपका हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का पिन कोड नंबर, हॉस्पिटल का लोकेशन और एट द रेट ऑफ आपका ब्रोकरेज सैलरी या आपका पेएबल कमीशन क्या होगा वो लिखा है। और उसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पे पीपी डाला है। पीपी का मतलब है कि ये हॉस्पिटल आपके प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर में आता है। प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क में कि जहां पे आपके द्वारा भेजे गए पेशेंट का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रीटमेंट दी जाती है, बहुत बेहतरीन ढंग से सर्विसेज दी जाती है। आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बिलिंग को भी पेमेंट कराने में हॉस्पिटल की टीम आपको मदद करती है, इसलिए हमने उसको प्रीफर्ड पीपी के अंदर डाला हुआ है। दोस्तों इसमें मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा तो गोयल हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में है, पार्क हॉस्पिटल केशवपुर सब्जी मंडी वेस्ट दिल्ली में आता है, न्यू विजन आई सेंटर पश्चिम बिहार दिल्ली में है, जो इंडिया के टॉप 5 आंखों के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आपके टीम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर्ल हॉस्पिटल नजफगढ़ में, जिसके ऊपर आपको 22% का 22% का स्लैब आता है दोस्तों। इसके अलावा केके हॉस्पिटल जो पश्चिम बिहार में स्थित है, गांधी हॉस्पिटल उत्तम नगर और वेस्ट दिल्ली का बहुत पॉपुलर हॉस्पिटलों में से एक है, वो है दोस्तों। इसके अलावा आप पूरी लिस्ट जिन मित्रों को चाहिए आप हमें आज के कार्यक्रम के चैट बॉक्स में या आपको जिनके भी माध्यम से जिन दोस्त और मित्र और हमारे मार्केटिंग टीम के माध्यम से आपको मैसेज भेजा गया है, आप उनको मैसेज में लिखिए कि आपको हॉस्पिटल लिस्ट रिक्वायर्ड है, हमारे टीम के द्वारा आपको हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा आपको कुछ लैब के ऊपर। लैब के ऊपर मैं इसलिए ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में एडमिशन होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन आज के समय में खास तौर पे कोविड जैसे पेंडेमिक महामारी आने के बाद आम तौर पे हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। और उस कॉन्शियस के कारण आप इन तरह के कोई भी ट्रीटमेंट को, कोई भी प्री एग्जामिनेशन जो कराने हैं आपको, आप इन लैब का सुविधा ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने दिल्ली एनसीआर में टोटल 4 से 5 लैब के साथ में एग्रीमेंट किया है। उनमें से एक लैब है हमारा फोटोन डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर जो वेस्ट दिल्ली में नागलोई का बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित लैब है। और दोस्तों इस लैब के द्वारा हमने आप सभी मित्रों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 तरह के पैकेज तैयार करवाए हैं। जो पहला पैकेज है वो 1500 रुपए का है, दूसरा पैकेज है 3000 रुपए का है और तीसरा पैकेज है 5000 रुपए का है। और इस तीनों पैकेज के ऊपर जो भी कमीशन आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट का 50% यानी कि आधा आपको ब्रोकरेज के रूप में मिलने वाला है दोस्तों। इसी तरह और आप लैब के ऊपर देखेंगे तो जहां पे आपको 30% का भी स्लैब है और कुछ लैब में आपको 40% का भी स्लैब है। तो वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनमें से किन लैब को प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय हॉस्पिटल के नाम लेने में खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट आप मंगवाएं और आप अपने आसपास के एरिया में देखें कि कौन सा हॉस्पिटल है। दोस्तों यहां पे निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी लोकेशन में हैं और वहां का आपके कस्टमर रेगुलर जिन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप उनका नाम और नंबर और एड्रेस हमें दीजिए। हमारी सेल्स टीम आपके साथ जाकर के ज्वाइंट कॉल करके उस हॉस्पिटल को आपके कंपनी के लिए एमओ साइन कराएगी और उसके ऊपर आपको एक अलग से इंसेंटिव और लाइफ टाइम इनकम का अपॉर्चुनिटी भी देगी। दोस्तों इसके साथ में हम आज वो भी घोषणा करना चाहते हैं जिसके लिए हमने आपके निवेदन किया था कि ये हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल में भेजे गए पेशेंट के द्वारा और लैब के द्वारा टेस्ट कराए हुए पेशेंट के ऊपर आपको डायरेक्ट इनकम तो आएगा ही आएगा, आप अपना टीम बना करके भी इस इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इनकम को दिन दूना रात चौगुना की प्रगति दे सकते हैं। दोस्तों अभी आपके कंपनी का प्रेजेंस दिल्ली एनसीआर के अलावा
दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो टोटल 57 सेंटर हैं जहां पे अभी आप ट्रीटमेंट और अपने मित्रों और ग्राहकों को करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में 12 हॉस्पिटल हैं, राजस्थान में आपके पास 9 हॉस्पिटल है, बिहार में दोस्तों आपके पास 23 हॉस्पिटल है, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल सहरसा भी है, फोर्टिस हॉस्पिटल भी अवेलेबल है दोस्तों बिहार का। झारखंड में दोस्तों आपके पास 3 हॉस्पिटल है एज ऑन डेट, महाराष्ट्र में दोस्तों 6 हॉस्पिटल है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके पास, आप गौर करके देखेंगे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को भी हमने अपने साथ में जोड़ने की कोशिश किया है, जिसमें प्रयागराज, त्रिवेणी, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, कानपुर। दोस्तों इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, लखनऊ, जौनपुर, तो दोस्तों हमारी टीम हर संभव कोशिश कर रही है मुरादाबाद, देवरिया, वाराणसी, आजमगढ़, बहराइच, दोस्तों गोरखपुर तक, हापुड़ तक हमारे जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है। और दोस्तों उसमें भी जो हॉस्पिटल बाहर की सेंटर पे जुड़ रहा है वो सारे के सारे हॉस्पिटल आपको प्रीफर्ड नेटवर्क एग्रीमेंट के तहत जुड़ रहा है, जहां पे आप अपने पेशेंट का बेहतर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप अपने भेजे के पेशेंट के द्वारा बेहतर इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद में आप नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में दोस्तों 14 हॉस्पिटल आपके साथ में हैं, गुजरात में 2 हॉस्पिटल आपके साथ में हैं, पंजाब में 5 हॉस्पिटल आपके साथ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 हॉस्पिटल है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर 2 है और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है, 1 हॉस्पिटल का है। और इस तरह से लगभग 200 हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में आपके नेटवर्क पे। दोस्तों अगले क्रम में हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि जब भी आप में से कोई भी मित्र किसी भी पेशेंट को भेजना चाह रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसके कुछ मापदंड है कि हॉस्पिटल में पेशेंट जाने से कम 1 घंटा पहले ये सूचना आपको देनी है। ये सूचना हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा आपको समय समय पे दी जा रही होगी। अगर ये मैसेज का फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो कृपया करके आप अपने मैनेजर से, जिनके द्वारा भी आपको आज का निमंत्रण पत्र गया है, निमंत्रण लिंक गया है, उनसे आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें हमने लिखा है, नमस्कार, किसी भी पेशेंट को भेजने से पहले नीचे दिए हुए डिटेल्स को भेजें और अप टू 50% तक कमीशन पाएं। दोस्तों उसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम डालना है, उनका प्रॉब्लम यानी तकलीफ किस वजह से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, टाइप ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन यहाँ पे ये है कि वो कैश का पेशेंट है, टीपीए का पेशेंट है या किसी और पैनल का है, ये देना है। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, एड्रेस ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, जेंडर क्या उनका, मेल फीमेल क्या है, नेम ऑफ हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में आप उनको भेजना चाह रहे हैं, सिटी ऑफ हॉस्पिटल। दोस्तों सिर्फ हॉस्पिटल का नाम देने से नहीं होगा, आपको सिटी ऑफ हॉस्पिटल भी देना पड़ेगा कि आप किस सिटी के हॉस्पिटल में भेजना चाह रहे हैं और किस टाइम वो पेशेंट आना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप अपना नाम एज ए पार्टनर, आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भी जरूर आप हमारे रिलेशनशिप मैनेजर जो भी हैं आप उनको दें, तो इसके भेजते ही ये हमारी टीम के इंटरनल ग्रुप में आ जाएगा और कंसर्न हमारे ग्रुप के द्वारा कंसर्न हॉस्पिटल को भेज दिया जाएगा और भेजने के बाद में ये पेशेंट आपके कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और जब भी पेशेंट जाते हैं वो पेशेंट की जो इनकम है वो आपकी काउंट करी जाएगी। ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। दोस्तों हम आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे, अभी जो हमने कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, कॉन्टेस्ट लॉन्च 15 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसमें कि कोई भी 12 एडमिशन पे, इसमें हेल्थ चेकअप काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एडमिशन की बात कर रहे हैं। किसी भी नेटवर्क में भारत के किसी भी हॉस्पिटल में टोटल 12 एडमिशन होता है तो आपको एप्पल का आईफोन 6 आपको दी जाएगी। और दोस्तों जो पार्टनर हमारे कॉन्टेस्ट को विन किए होंगे उनको मालूम होगा कि जिस दिन ही कॉन्टेस्ट कंप्लीट होता है उसके 7 वर्किंग डे के अंदर में वो गिफ्ट हमारे टीम के द्वारा आपको पहुंचा करके फोटो ली जाती है। ये कंपलसरी किया हुआ दोस्तों अगर टूर कोई इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल टूर भी हमारी कोशिश ये होती है कि विद इन ए वीक, जैसे ही कॉन्टेस्ट पीरियड खत्म हो, विद इन ए वीक हम कॉन्टेस्ट का आपको जो टूर है, टूर ऑपरेटर को पेमेंट ट्रांसफर करके जल्द से जल्द हम कॉन्टेस्ट आपको
कॉन्टेस्ट में शरीक होने के लिए भेज पाए, पार्टिसिपेशन के लिए बाहर भेज पाए। दोस्तों उसमें है 25 एडमिशन के ऊपर सिंगापुर का ट्रिप है, और किसी भी कारणवश गवर्नमेंट की गाइडलाइन की वजह से या कोविड पेंडेमिक की वजह से अगर सिंगापुर टूर नहीं हो पाती है, इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल कर दी जाती है, तो 25,000 से 30,000 रुपए का एक अमाउंट आप पार्टनर को अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों 45 एडमिशन पे सिंगापुर ट्रिप है, जिसमें 2 एडल्ट जा सकते हैं, जिसका खर्चा 50,000 से 60,000 रुपए का आएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 100 एडमिशन पे यूरोप टूर रहेगा, जिसका पर हेड एक्सपेंस 1 लाख रुपए से 1,25,000 के बीच में रहेगा। 175 एडमिशन होने पे ट्रिप में यूरोप ट्रिप रहेगा, जिसमें 2 एडल्ट रहेंगे आप, जिसका खर्चा 2 लाख रुपए से 2,50,000 के बीच में होगा। 250 एडमिशन पे मारुति कार है दोस्तों, और 450 एडमिशन पे हुंडई क्रेटा कार रहेगा दोस्तों इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो आप समझ लीजिए कि ये जो भी कॉन्टेस्ट है उन्हीं को मिलेगा जो हॉस्पिटल वाला का रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर बनते हैं। रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर का क्राइटेरिया अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई पार्टनर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, वो हमसे स्पेशल डील ले लेते हैं, हमारे सेल्स टीम से स्पेशल डील ले लेते हैं, तो उनके ऊपर एक कॉन्टेस्ट काउंट नहीं करी जाएगी। और तीसरी बात है दोस्तों कि ट्रिप किसी भी कारणवश अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं भेजी जाती है, तो उसके बदले में आपको पेमेंट ही मान्य करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे टीम के साथ में जुड़कर स्वतंत्र कैरियर के रूप में काम कर सकते हैं। आप अपना सुविधाजनक समय के हिसाब से काम को कर सकते हैं। आप अपना बॉस खुद हैं और आगे भी रहेंगे। अनेक समय पे बाइक, कार और लैपटॉप जीतने का मौका मिलता है। विदेश यात्रा की बात हम लोग कर ही चुके हैं। लाखों रुपया कमीशन कमाने का मौका मिलता है, और भी अनेकों ऑफर समय समय पे आते रहेंगे दोस्तों। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो बेसिक प्रोसेस है वो आप जरूर पूरा कर लें। दोस्तों हमारे यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन 2 तरह के पार्टनर के लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला है फ्री रजिस्ट्रेशन। फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक कॉन्टेस्ट काउंट नहीं करेंगे, और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको केवाईसी ही देनी है। केवाईसी के अलावा और कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। जबकि जो रजिस्टर्ड पार्टनर होंगे उनके लिए 1180 रुपया 1180, जिसमें कि 1000 रुपया आपका फीस होगा, 18% आपका जीएसटी होगा, जो आपके प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है उसके नाम पे आएगा, उसके अकाउंट में आएगा। उसके बदले में जो आपको सुविधा दी जाएगी, उसमें से सबसे पहली सुविधा, आपको एज ए मार्केटिंग पार्टनर एक आपकी आई कार्ड जारी करी जाएगी। आपके नाम का विजिटिंग कार्ड बन के मिलेगा। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उस लेटर के द्वारा आप अपॉइंटेड रहेंगे कंपनी के द्वारा कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल के साथ में एमओयू साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा सकते हैं, और आप अपना टीम डेवलप कर सकते हैं। जो ये हमने स्लैब की बात करी है, ये आपका डायरेक्ट इनकम है। और जैसे ही आप किसी भी हॉस्पिटल नेटवर्क को अपने कंपनी के साथ में टाई अप कराते हैं, उस हॉस्पिटल नेटवर्क से, उस हॉस्पिटल से जो भी आपकी टीम या उसके जुड़ने के बाद में जो भी टीम काम करेगी, उससे जो भी इनकम आएगा, उससे 1% से लेकर के 10% का प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा। दूसरा इनकम दोस्तों, जो भी आप अपने नीचे टीम बनाएंगे, अपने डाउनलाइन में टीम बनाएंगे, उन टीम का इनकम भी दोस्तों आपके टीम के द्वारा किए गए इनकम का 1% से लेके अप टू 10% तक का एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। और इन सब के साथ आप सभी मित्रों को कॉन्टेस्ट भी मिलेगा, कॉन्टेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा, और पेमेंट जो मिल रहा है वो भी मिलेगा। दोस्तों जो पेमेंट का साइकिल होता है हॉस्पिटल का, वो मुख्य रूप से 2 तरह से होता है। अगर कोई कैश का पेशेंट है तो 15 दिन से
30 दिन का टाइम फ्रेम होता है हॉस्पिटल को हॉस्पिटल पेमेंट करने का, और कोई टीपीए जिप्सा का पेमेंट है तो वहां पे जब टीपीए और जिप्सा से हॉस्पिटल को पेमेंट आ जाती है, उसके 15 से 30 दिन के बाद में वो पेमेंट साइकिल बनता है। तो पेमेंट का साइकिल ये रहेगा दोस्तों, जब भी पेमेंट आपको जाएगा, आपको जो भी पेमेंट बनता है उस पेमेंट में से 10% टीडीएस कटेगा, जो टीडीएस आपको फॉर्म 26 एस में क्वार्टरली आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये संक्षिप्त जानकारी थी, संक्षिप्त बातें थी जो आपको अपने कंपनी, अपने आगे आने वाला प्लानिंग के बारे में बतानी थी। और दोस्तों अभी हमारी टीम लगभग 200 से ज्यादा हॉस्पिटल के संपर्क में बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो एक बड़े टारगेट के साथ में, एक बड़े लक्ष्य के साथ में, एक बड़े उम्मीद के साथ में आज का कार्यक्रम हमने अपने आप सभी दोस्तों के, सभी मित्रों के सामने रखा है। अब हम आज का कार्यक्रम, फोटो खोल दो, आज का कार्यक्रम हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहे हैं। जिन मित्रों के मन में भी कोई क्वेश्चन है वो कृपा करके आप क्वेश्चन हमसे पूछ लें। हम अपने ज्ञान के हिसाब से यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपको हम आंसर दे पाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी पेशेंस और धैर्य के साथ में आपने हमारी वाणी को सुना है, हमारी बातों को सुना है, हमारी बातों को अध्ययन किया है। इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम आजीवन आभारी भी रहेंगे कि आपने इतने गंभीरता से हमारी बात को सुनी है। नमस्कार दोस्तों, अब आगे का कार्यक्रम क्वेश्चन आंसर के लिए रहेगा। जिन मित्र के मन में कोई भी भाव है, कोई भी क्वेश्चन है, वो कृपा करके जरूर। जी दोस्तों। जी जी जी। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब रजिस्ट्रेशन का ना दो फॉर्मेट है। आप चाहें तो हमारे केवाईसी हमें शेयर कर सकते हैं, या एक गूगल फॉर्म हमारे द्वारा आपको भेजा जाएगा। आप गूगल फॉर्म को भी फिलअप करके वहां पे सारा डाटा लोड कर सकते हैं, तो वो भी हमारे कंपनी के पोर्टल पे आ जाता है, अपने वेब पोर्टल पे आ जाता है। जी, और इसके अलावा जो फीस है वो कंपनी के अकाउंट डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी। आप वहां पे फीस जमा करा सकते हैं भाई साहब, तो ऐसा रहेगा। जी, अभी हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन दो तरह से है, एक है फ्री मेंबर का और एक है पेड मेंबर का। तो भाई साहब जो फ्री मेंबर है उनको सिर्फ रेफरल इनकम ही आएगा, उनको जो हॉस्पिटल में पेशेंट आप रेफर करेंगे सिर्फ उन्हीं का इनकम आएगा। और जबकि जो पेड मेंबर है जो 1180 रुपया फीस पे करेंगे, उनको डायरेक्ट इनकम के अलावा हॉस्पिटल नेटवर्क इनकम, यानी कि जो भी हॉस्पिटल का आप एमओयू साइन करवाएंगे उसके ऊपर भी अप टू 10% तक आपको प्रॉफिट शेयरिंग जाएगा। और आगे जो भी आप टीम बनाएंगे, अपने आगे आप जो भी टीम डेवलप करते हैं, उस टीम के द्वारा जो भी इनकम किया जाएगा उसका भी अप टू 10% तक आपको पार्टिसिपेट किया जाएगा। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब, नोएडा से जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य कैसा है भाई साहब आपका? स्वास्थ्य ठीक है, प्रणाम भाई साहब। जी, अगला क्वेश्चन किनका भाई साहब? प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी कर पाएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं भाई साहब, हमने हॉस्पिटल के लिए कोई भी फाइल चार्ज, कोई भी फीस, कोई भी सिंगल रुपए चार्ज नहीं रखा है। एक टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं। बस करना क्या है कि आप हॉस्पिटल से एक उनके लेटर पैड पे इंटरेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि वो इंटरेस्ट रखते हैं हमारे साथ एमओयू में साइन कराने के लिए, और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इतने टोटल बिल के ऊपर हम लोग उनके साथ में साइन करने के लिए एग्री हैं। ये लेटर पैड पे साइन करा के आप दे दीजिए। उसके बाद में वो हॉस्पिटल आपके टाइम टीम में शामिल हो जाएगा, आपके पोर्टल पे शामिल हो जाएगा, आपके ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और उसका एमओयू बना करके आपके हेड ऑफिस के द्वारा, आपकी जो लीगल टीम है
वो उनको भेजेगी और उनसे साइन करा के मंगवा करके अपनी कॉपी उनको शेयर करेगी, जो फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी उनको दोबारा सर्व कर दी जाएगी। ये रहेगा अपनी भाई साहब। कोई चार्जेज नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल से कोई भी सिंगल रुपी चार्ज नहीं कर रहे हैं सर हम लोग अभी। देखिए दोस्त, अभी हम लोग ना स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में अगर इतना ज्यादा हम लोग काट छाट रखेंगे, इतने बड़े पैरामीटर में रखेंगे ना, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा नेटवर्क आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। अगर आप वाकई में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको छोटे और बड़े हॉस्पिटल। दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आपके पीछे बच्चों की शोर आ रही है। आप कृपा करके अपना जगह चेंज कर लें, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लें। आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप या तो बच्चों को अपने से दूर कर लें, या बच्चों से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी आवाज में डिस्टरबेंस भी है और पीछे से बच्चों की शोर की आवाजें भी आ रही है सर। जितेंद्र सर प्लीज। सर। जी भाई सर। जी 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 जी, जी। भाई साहब, बहुत बढ़िया ढंग से आपने क्वेश्चन रखवाया उन मित्र का। भाई साहब, जो अपना मोबाइल ऐप चल बन रहा है, उसके ऊपर हम हॉस्पिटल की उन सारी बारीकियों का भी ध्यान रख रहे हैं कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल, और कौन-कौन से डॉक्टर हैं, और डॉक्टर की डिग्रियाँ कितनी हैं, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, डॉक्टर का फोटो क्या है, डॉक्टर कितने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, देखिए जो मेट्रो सिटी है वहां पर तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटे बड़े हॉस्पिटलों में लगभग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज होती है। खास तौर पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है वैसे जो छोटे छोटे कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है वहां पे। तो वहां के लिए निवेदन मैं अभी 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 के स्टेज पे मैं ये करूंगा कि जैसे ही आपके पास हॉस्पिटल का लिस्ट पहुंचता है, आप अपने एंड पे, क्योंकि आप वहां पे आप अपने कंपनी का प्रतिनिधि भी हैं, आप अपने कंपनी का सर्वे सर्वा आप अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप ही हैं, ऐसा मान करके आप अपडेट लेके अपने पास रखें। क्योंकि जब तक आपके पास आपकी सिटी वाला, आपके पास वाला हॉस्पिटल का आपके पास अपडेट नहीं होगा, आप बहुत बेहतर ढंग से अपने एरिया में, अपने कार्य क्षेत्र में काम को ना कर पाएंगे, ना ही फैला पाएंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें। अदरवाइज हमारी सेल्स टीम और उनके सेल्स टीम, जो हॉस्पिटल का सेल्स टीम होता है, मैंने जो अनुभव किया है कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है, वहां पे वन मैन शो है। वन मैन शो का मतलब है कि एक ही डॉक्टर है जो सब कुछ करते हैं, पी टू पी। भाई साहब समझ रहे हैं कि पी टू पी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो सब कुछ वही कर रहे हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में हमने ये अनुभव किया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई बहुत डेवलप नहीं होता है। लेकिन मैं कई हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे विजिट किया हूँ, 30 35 36 हॉस्पिटलों में, रूरल में जाकर के। तो मुझे कई हॉस्पिटल बहुत अच्छे लगे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस शहर में है, वहां के साथ में जो भी हॉस्पिटल जुड़ रहा है, आप उसकी जन्म कुंडली है, उसकी विशेषता और कमियां दोनों आपके जानकारी में रहना चाहिए, और दोनों हम तक आपके द्वारा जानकारी पहुंचना चाहिए, या हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आप तक जानकारी पास होना चाहिए। ये तो आपस का तालमेल रहेगा और हम एक दूसरे को इस तरह से अपडेट भी करते रहेंगे। जी भाई सर। नमस्कार सर। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जितेंद्र भाई साहब।
हॉस्पिटल में पेशेंट रेफर करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो, इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर हो, या कोई एक आम व्यक्ति हो, कोई भी हमारे कंपनी के साथ में, हमारी टीम के साथ में जुड़ करके इस काम को, इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितेंद्र भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, 20-25 मित्र हैं, इसमें से ज्यादातर मित्र हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, इंश्योरेंस प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इनके पास अपने ग्राहकों का खाने का डोज तक अवेलेबल होता है। उन- जी। अ, भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने बकरा और मीट का उदाहरण रखा है। हमारी हिम्मत नहीं थी इस तरह की शब्दों का प्रयोग करने का, हम नहीं कर सकते। अ, लेकिन एक चीज मैं आप सभी मित्रों के सामने एक सच्चे भाई होने के नाते रखना चाहता हूं। जब हमने इस कार्य, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म लेके आने की, जी, जी, हाँ, जालौन यूपी से हैं सर, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जी। आप अपना शुभ नाम बताएं मुझे। पांडे जी, आपसे 2 निवेदन रहेगा।
सबसे पहला निवेदन रहेगा कि आप हमारे यहाँ अगर आपको ट्रस्ट लगता है और लगता है कि रूटर में जी 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 पांडे जी बहुत जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी फिर से आपका स्वागत आपने इतने दूर से और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए पांडे जी हम इस ग्रुप को ये इनके तिवारी का नहीं है ये उमाशंकर शुक्ला जी का नहीं है ये पांडे जी का नहीं है ये ना इसका पीछे उद्देश्य ही हमने ये बना के रखा है कि हम सब इसके बराबर के हिस्सेदार हैं और हम सब अपने अपने तन मन धन को समर्पित करते हुए इस सेवा के भाग को आगे बढ़ाएं क्योंकि इस सेवा में सेवा के साथ में धनोपार्जन का रास्ता भी निकल के आता है यहाँ से तो आप सबसे पहले जो भी हमारा फॉर्मेलिटीज है इनपाइनलमेंट का वो पूरा करवा लें उसके बाद जो भी हॉस्पिटल आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में आ जाए उसका आपको एक फोटो मिल जाएगी और आप उस हॉस्पिटल को अपने कंपनी के साथ में एमओ करा सकते हैं साइन करा सकते हैं उसके बाद में हम लोग उनको पेशेंट भेजेंगे हमारा पैरामीटर क्या रहता है बाकी मित्र भी समझ लें कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल से बात कर रहे होते हैं तो उनको मुख्य रूप से बताना है कि हमारी कंपनी हॉस्पिटल वाला .com पोर्टल है और टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है तो हम एक से अमाउंट एग्जांपल लेते हैं एक हॉस्पिटल से आपने 20% टोटल बिल के ऊपर बात करी तो टोटल बिल 20% प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेंगे उसका आपका व्हाइट में नंबर 1 का आपको बिल मिलेगा और वो बिल को आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर कैश का पेशेंट है तो हफ्ते से 15 दिन में और अगर टीपीए का पेशेंट है तो जब पेमेंट आपको रिसीव होकर के आ जाएगा उसके बाद में आप पेमेंट करेंगे तो ये मॉड्यूल रहेगा ये तरीका रहेगा और अगर इसमें हॉस्पिटल आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है मैं सिर्फ इशारों में बात कर रहा हूं कि हो सकता है वो 20% भी हो 30% भी हो 40% भी हो मैंने तो ऐसा भी अनुभव रखा है कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आपको 50% तक हॉस्पिटल शेयर देने के लिए तैयार बैठा हुआ है लेकिन वहां पे हमें सावधानी ये बरतनी है चाहे तो आप एमओ साइन करवा ले लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट भेजना है या नहीं भेजना है ये जिम्मेवारी आपकी है और आपके द्वारा हम सभी मित्रों की है कि हम लोग जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट भेजें सोच के समझ के और जांच और परख करके भेजें कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आपका पेशेंट जाए किसी और बीमारी से और उनका कुछ और बीमारी का इलाज कर दिया जाए अमूमन इस तरह की घटनाएं छोटे छोटे हॉस्पिटल में होती है पंडित जी मैं अपनी बात पूरी करूं छोटे छोटे हॉस्पिटल में ज्यादा होती है लेकिन छोटे छोटे हॉस्पिटल न्यूज में नहीं आ पाती है न्यूज में कोई मल्टी स्पेशलिटी और बड़ा हॉस्पिटल आता है तो इस तरह से पांडे जी आप शुरुआत कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आप एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ बन सकते हैं अपनी कंपनी के लिए आप अपने क्षेत्र में जी पांडे जी जी पांडे जी पांडे जी उसका तरीका मैंने आपको
हम सभी मित्रों की जानकारी के लिए अपना नंबर, जिन मित्र के पास मेरा नंबर नहीं है, अपना नंबर आज के कार्यक्रम के हम चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, मैसेज बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां से हमारा नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा जिन मित्रों को नंबर नोट करना चाहें, आप नोट कर सकते हैं। 9212 59595 चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, या हमारा नंबर जहां पे भी आप वहां पे भी जा सकते हैं। आप अपने वेबसाइट पे लॉगिन करके वहां पे आप मैसेज। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब। जिन मित्र के पास में मेरा नंबर नहीं लिया है, वो कृपा करके नंबर मैसेज से ले लें, या आप अभी भी नोट नहीं किए तो आप मुझे दो, मैं दोहरा दूं एक बार नंबर फिर से अपना। 9212 59595। अगला क्वेश्चन किसी मित्र के मन में कोई बात हो तो आप कृपा करके पूछ लें। जी साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी 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 बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप उनसे एक बार बातचीत कर लें और उनके जो भी कंसर्न पर्सन है, उनका नाम नंबर मुझे शेयर कर दें, या मेरा नाम नंबर आप उनको शेयर कर दें। हम लोग बातचीत करके और आपको बीच में रखते हुए उस डील को फाइनल कर लें। जी। दूसरा और साहब, ये तो हॉस्पिटल नेटवर्क की बात हुई, और उस हॉस्पिटल से जो भी इनकम आएगा आपके द्वारा एग्रीमेंट कराने के बाद में, हॉस्पिटल से जो भी इनकम आएगा आपके कंपनी को, आपके पार्टनर्स को देने के बाद में, हमारे जो मार्केटिंग पार्टनर उनको पे करने के बाद में, उस टोटल प्रॉफिट इनकम का 10% तक आपको शेयर भी मिलेगा मीनाक्षी चटर्जी साहब, और हमेशा मिलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। और आपके हमारे नहीं रहने के बाद में हमारे आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। तो एक पैसिव इनकम का, जी, एक पैसिव इनकम का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिसमें आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से का मेहनत करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी चटर्जी साहब, धन्यवाद चटर्जी साहब। और किसी मित्र का क्वेश्चन है? बिल्कुल कर पाएंगे। हम पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को भी ऐड किए हैं, जो आपके पास लिस्ट गया होगा, या जो मैं भेजूंगा अभी आपको, या हमारी टीम के द्वारा जो भेजा जाएगा, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग मेडिकल स्टोर को नहीं लेंगे। मेडिकल स्टोर को हम लोग तब लेंगे जब आपका मोबाइल ऐप प्रॉपर काम करना शुरू कर लेगा, तब हम लोग मेडिकल स्टोर को भी लेने के आने वाले हैं। जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र के मन में है? राकेश भाई साहब, आपके द्वारा एक क्वेश्चन की उम्मीद थी हमें। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। जी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आप दोबारा से पूछें। जी।
जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से सेवा में त्रुटि हॉस्पिटल की कमी मानी जाएगी और लीगली हॉस्पिटल जिम्मेदार हो। ऐसे केसेज में जी, जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर प्रॉपर मैं ना दे पाऊँ, कोई एक मित्र से मैं मदद चाहूँगा कि हमारे इन मित्र का क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाए, जिससे हमारे मित्र की संतुष्टि हो पाए। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर दिया जाए। सिंह साहब, आप इनको जवाब दे दीजिए, हमारे अमन जी को। हाँ जी, बोला जाए। श्रीवास्तव जी को जबीन खान से बात करना है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। अमन जी, मिस्टर अमन, देखिए, ये ना जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कोई लीगल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। दूसरी बात, हम हॉस्पिटल के मार्केटिंग पार्टनर हैं, ना कि लीगल पार्टनर है। तीसरी बात, जब हम हॉस्पिटल से एमओयू साइन कराते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराते हैं, जो स्टाम्प पेपर पे होता है, उस स्टाम्प पेपर पे एक क्लाउज है, एक क्वेश्चन है कि किसी भी तरह की सेवा की त्रुटि, सेवा में कमी पाई जाती है और हमारा पेशेंट किसी भी तरह से असंतुष्ट होता है, तो उसकी जिम्मेवारी हॉस्पिटल की होगी। और हॉस्पिटल का जब डॉक्टर को लाइसेंस दी जाती है, तो उनके उस डॉक्टर के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। फिर भी उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई पेशेंट जाएगा और आपके ऊपर क्लेम करेगा और आपके ऊपर ब्लेम करेगा, तो निश्चित तौर पे ग्राहक क्योंकि आपके थ्रू गया हुआ है, आपके रेफरेंस से गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार और हम भी जिम्मेवार होते हैं। इस नाते हम और आप मिल करके अपने ग्राहक के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे और हॉस्पिटल में जो भी सेवा में कमी आई है, उसको दिलवाने में, उसको पूरा करने में हर संभव मदद करेंगे। ये रहेगा।
अमन जी, अमन जी, जिस सवाल को आप उठाए हैं ना, अगर हम लोग 15 दिन तक भी लगातार इस मुद्दे पे बात करते रह जाएंगे यहाँ पे, शायद ही समाधान निकाल पाएंगे। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म समझें, इलीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है अमन जी? थैंक यू अमन जी। थैंक यू अमन जी। थैंक यू अमन जी। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का? जितेंद्र जितेंद्र सिंह साहब, देखिए इनके मन में आज से ही ये भावनाएं आ रही है कि हम किसी को भेजेंगे तो हमारा कोई गला पकड़ सकता है। तो इस ठीक ठीक है। हाँ, अगर वो कह करके हमारे मित्र भेज रहे हैं अमन जी, तो इनका भी कोई अगर दोषारोपण करता है तो राइट यही बनती है कि ये और हम मिल करके हॉस्पिटल के साथ में बैठ करके जो भी हमारे कस्टमर के ग्रीवांसेज हैं, कमी है, सेवा में त्रुटि है, उसको दूर किया जाए। न कि हम कानून के रूप में उसको इस तरह लीगली इस बात को खींचेंगे, तो उसको दूर करके ही हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, तो वो भी तो आप ही को देखना है ना, क्योंकि लोकल तो आप हैं, ब्रांड आपका है, नाम आपका है, काम आपका है, मान सम्मान हम सबका जा रहा है, तो हम लोग उसको देख के सोच के समझ के ही आगे प्रेफर करेंगे। आंख बंद करके ना तो करने वाला काम है, न करना चाहिए हम लोगों को। ये सलाह तो हम दे ही रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं, हम ना तो अपनी जिम्मेवारी और आपकी जिम्मेवारी को खत्म कर रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन जो एमयू है, जो एग्रीमेंट आपके कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में है, उसमें क्लियर कट वर्डिंग डाली हुई है कि सेवा में त्रुटि हॉस्पिटल की मानी जाएगी। हमारा आपका रोल सिर्फ हॉस्पिटल तक पेशेंट देने का है, जिसके बदले में आपको फीस मिल रहा है। जी। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का है? राके, राकेश कुमार सर, आपके तरफ से क्वेश्चन की उम्मीद थी। पारसनाथ यादव जी, आपके तरफ से क्वेश्चन नहीं आई है। नमस्कार राकेश भाई जी। फिर भी आज कुछ नए कॉन्सेप्ट में, नए थॉट प्रोसेस पे बात की है, तो इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो भाई साहब के मन? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। पारसनाथ यादव जी, आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा था। पारसनाथ यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आ, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अबू भाई, कलकत्ता संभालो। स्पीकर एक अनम्यूट करो अपने आप को अबू भाई। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी। हाँ, एक मिनट जितेंद्र भाई, अबू भाई नमस्कार। अबू भाई, कलकत्ता को कलकत्ता को संभालिए, कलकत्ता की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हाँ, हाँ, बात बात करके इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी ना हमने ईस्ट इंडिया में बिल्कुल ही काम नहीं किया है, खास तौर पे बंगाल, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, इस वाला बेल्ट में बहुत काम बाकी है, सिक्किम, मणिपुर वगैरह में। तो उधर वाला काम अपने टीम को लगा के शुरू करवाइए दादा। जी। जी। जी दादा। हाँ, फास्टिंग चल।
जी दादा, जी दादा, जी। जी, जी दादा, जी दादा। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू। करते हैं। जी दादा। जी, जी। ठीक है दादा। थैंक यू दादा। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं इसको फ्री करके। शुक्ला जी एकदम हीरो है, जवान हो गए हैं। हाँ, देखो जैसा जैसा आप दादा जैसा आपने शुक्ला जी को ग्रीस में छोड़ के आया था ना एथेंस में, वैसे ही है, अभी चेंज नहीं हुए ज्यादा। जी, जी, बहुत बढ़िया। बहुत जी, जी,
जी, जी। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है। नमस्कार दादा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, तो आज्ञा भी लेनी है आपसे। जी। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समाप्त करते हैं और आप सबका दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना इतना बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए समय निकाला है। क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम का जो सुन है वो यही है कि हम अपने आप को कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करें। और 10 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए 2 रास्ते हमने आपको दिए। पहला रास्ता हमने बताने की कोशिश किया आपको कि आप हॉस्पिटल नेटवर्क को बढ़ाएँ। दूसरा रास्ता बताया कि हम अपने आप टीम को बढ़ाइए। और दोनों ही आपके इनकम के, आपके मान-सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चाँद लगाएगी। इन्हीं मंगल कामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर प्रणाम और नमस्कार।